नमस्कार, आप देख रहे खबर बिहार और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। जननायक कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती और बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार इस जयंती कार्यक्रम में शामिल हैं। तो आपको बता दें कि जननायक कर्पूरी ठाकुर की आज 100वीं जयंती है, यानी कि जन्म शताब्दी समारोह है। बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार भी समारोह में शामिल हो रहे हैं। एमएलसी जीवन कुमार के आवास से हजारों की तादाद में वहां पर कार्यकर्ता जुटे हैं और करीब 150 गाड़ियों से कार्यकर्ता पटना पहुंचे हैं। वहां से सभी कार्यकर्ता जीवन कुमार के साथ वहां पर पहुंचे हैं और निषेध, हमारे जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। और निषेध एक बड़ा आयोजन है और लोगों का उत्साह देखते ही बनता है, खासकर इस फैसले के बाद जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न का ऐलान किया गया। निषेध। बिल्कुल राजेश जी, कर्पूरी ठाकुर जी की 100वीं जयंती को लेकर के काफ़ी उत्साहित अलग अलग दल के नेता हैं और जो अति पिछड़ा समाज से जो लोग आते हैं वो भी काफ़ी उत्साहित हैं। और अलग अलग तरीके से आज अलग अलग राजनीतिक दल कर्पूरी ठाकुर जी की जयंती मनाने की तैयारी में है। और भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी जो 100वीं जयंती है कर्पूरी ठाकुर की, वो मनाया जा रहा है। वीरचंद पटेल पथ पे मनाया जाएगा, क्योंकि मिलर ग्राउंड में जगह नहीं मिल पाया। पहले मिलर ग्राउंड में मनाने की तैयारी थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं बीजेपी के ठीक अपोजिट साइड रोड पर, यानी वीरचंद पटेल पथ पे बीजेपी पूरे कार्यक्रम का आयोजन कर रही है। और देखिए, काफ़ी जो कार्यकर्ता हैं वो उत्साहित हैं, नेता काफ़ी उत्साहित हैं। और बीजेपी एमएलसी जीवन कुमार, इनके साथ यहाँ से हजारों की संख्या में लगभग जो कार्यकर्ता हैं वो बीजेपी पार्टी कार्यालय तक पहुँचेंगे। और तस्वीर आप देख सकते हैं, चाहे महिला हो या फिर पुरुष, अलग अलग जिलों से ये पहुँचे हैं। लगभग 150 गाड़ियाँ अलग अलग जिलों से एमएलसी क्वार्टर में जीवन कुमार के आवास पर पहुंची हैं और इसमें हजारों की संख्या में महिला और पुरुष कार्यकर्ता मौजूद हैं। सामने दूर तक नजर जहां तक जा रही है वहां तक गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं और वहां पर बस भी लगा है। उस बस के जरिए भी काफी संख्या में कार्यकर्ता यहां पर पहुंचे हैं। जीवन कुमार हैं, आज बड़े पैमाने पर कर्पूरी जी की जयंती मनाया जा रहा है, क्या कुछ तैयारी है? हजारों कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। देखिए, करीब 200 गाड़ियों के काफिले से हम लोग जो है यहाँ पे कर्पूरी ठाकुर के कार्यक्रम में हम लोग प्लान के जाने का, बहुत सारी गाड़ियों से आदमी हमारे आगे स्थल पर पहुँच गए। और स्थल जो है, बिहार सरकार की दुर्भावना देखिए कि हम लोगों ने मिलर हाई स्कूल बुक रखा था 24 तारीख के कार्यक्रम के लिए, लेकिन दुर्भावना से ग्रसित होकर उस कार्यक्रम को कैंसिल करने के लिए उन्होंने रातों रात उसका फरमान आया पार्टी का, जदयू का, कि भाई सरकार का फरमान आया कि इनको गर्दनी में गलौट कर दिया ताकि इनका कार्यक्रम डिस्टर्ब हो जाए। ये जो है हमारे कार्यक्रम का डिस्टर्बेंस नहीं है, ये कर्पूरी जी का अपमान है। ये जो है कार्यक्रम को असफल करना, उनके प्रोग्राम में जो शामिल हुआ, ये कर्पूरी जी का अपमान हुआ। और स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जो हमारे जन नायक थे, जन सेवक थे, समाज के पुरोधा थे, उनका अपमान करके उन लोगों ने संदेश दिया कि भाई हम जो है उनको मानने वाले नहीं है, दिल से मानने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अभी 9 साल से शासन में आई है और यहाँ पे जो सरकार में बैठे लोग हैं, वहां ठगबंधन के लोग जो बैठे सरकार में लोग हैं, इनके समर्थन से दिल्ली में सरकार जब बनी और हम लोगों ने मांग किया था कि स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर के नाम से भारत रत्न का अवार्ड दिया जाए, लेकिन ये लोग नहीं सुने, इन्होंने संज्ञान नहीं लिया। कांग्रेस और उनके समर्थक दलों ने लगातार इस बात को इंकार किया कि वो सम्मान के लायक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी जब सत्ता में आई तो उनको भारत रत्न देने का फैसला लिया। और नरेंद्र मोदी जी को हम लोग बहुत धन्यवाद देते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री को, कि उन्होंने ये फैसला लेकर देश को सम्मानित करने का काम किया, पिछड़े अति पिछड़े दलित समाज को सम्मानित करने का काम किया। ये कर्पूरी ठाकुर जी को सम्मान देने का मतलब है कि बिहार में शोषित वंचित समाज को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और उसके प्रति वो बहुत चिंतित रहते हैं। पहली बार जब सरकार में आए वो तो ओबीसी आयोग का गठन किया और देश में एक संदेश देने का काम किया कि ओबीसी समाज को हम लेके चलेंगे, पिछड़े और अति पिछड़े और दलित समाज को अब चिंता करने की बात नहीं है। और साथ साथ उन्होंने सभी समाज, चाहे अग्रणी समाज हो, पिछड़े समाज हो, सभी के लिए एक व्यवस्था कायम किया, सभी को आगे बढ़ाने की बात की। और देश में यदि कोई पिछड़े के लिए सोचता है, अति पिछड़े के लिए सोचता है, तो केवल एक ही है, वो भाजपा है। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जो गठबंधन में बैठे लोग हैं, उनकी सरकार के लोग वहां प्रधानमंत्री थे, उनके गठबंधन से प्रधानमंत्री आई के गुजराल बने, मनमोहनी बाबा बने, जिनको मौनी बाबा कहते हैं वो। और उसके अलावा जो है
देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने, कई प्रधानमंत्री बने, कांग्रेस के कई लोग बने प्रधानमंत्री, लेकिन उन लोगों से हम लोग मांगते रह गए कि इनको एक सम्मान दिया जाए, लेकिन वो सम्मान देने का काम नहीं किए। आप देख लीजिए, ये कर्पूरी ठाकुर के लोग हैं, ये कर्पूरी ठाकुर के मानने वाले लोग हैं। हम लोग जो है दलित शोषित समाज को आगे बढ़ाने पर बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी का जो देन है और इसको हम लोग कभी भुला नहीं सकते हैं। आप किसी से पूछिए, आप हमारे गार्जियन के रूप में हैं, कितना प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं, किसी से भी आप पूछ सकते हैं। तो देख लीजिए समाज में कैसे लोग हैं, आप इससे एक आकलन ले सकते हैं। ये समाज के लोग बहुत खुश हैं। आएंगे आपके पास। भारत रत्न देने की घोषणा अब हो गई है, कैसे देख रहे हैं, कितना महत्वपूर्ण दिन है आज? आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। भारत रत्न अवार्ड देकर के भारत सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। दलित पिछड़े की आवाज़ को बुलंद किया है इन्होंने, और विशेष मैं क्या कहूँ। भीड़ तो हम देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा कंफ्यूजन का भी स्थिति हुआ, इसलिए कहा जा सकता है कि थोड़ी भीड़ कम है। नहीं तो और भी लोग आ सकते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति क्या है कि सरकार ने पहले प्रोग्राम चेंज किया, हमारा प्रोग्राम मिलर हाई स्कूल शिफ्ट किया, फिर वहां से हम लोगों ने फैसला लिया, रातों रात फैसला लिया कि भाई वहां दिक्कत होगी, तब जाके हम लोग भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने फैसला लिया, वहां पर हम लोग ट्रक पर ही जो है अपना मंच बनाने का काम किए। तो पूरी तरह से कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने का ये गठबंधन की सरकार ने प्लान किया कि ये कर्पूरी जी का जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है भाजपा के द्वारा, इसको खत्म कर दी जाए, इसको तहस नहस कर दी जाए। लेकिन जब जनता के दिल में कर्पूरी जी बैठे हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के दिल में कर्पूरी जी बैठे हुए हैं, तो उसको आप कैसे मिटा सकते हैं? ये अमिट छाप जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, वो छाप को कैसे मिटा सकते हैं? हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग जो है, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो है, तमाम वैसे जननायक को मान सम्मान देने का काम किया है, जो जननायक हमारे दलित पिछड़ा अति पिछड़ा समाज को आगे बढ़ाने का काम किए हैं, और साथ साथ सभी जातियों के सभी धर्म की बात करते हैं, हम लोग सभी का सम्मान करने वाले लोग हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे लोग हैं जो सत्ता पर काबिज रहने के लिए तरह तरह की पाखंड करते हैं, और पाखंड करके जो है सत्ता पर काबिज जनता को भरमाने का काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी इसका विरोध करती है कि वैसे लोगों को ये पाखंड से ऊपर उठना चाहिए, और राजनीति में पाखंड का कोई जगह नहीं है। सच्चे मायने में यदि आप जो है दलितों के हितैषी हैं, शोषित और वंचित वर्गों के हितैषी हैं, तो उनका सम्मान करना सीखिए, उनका अपमान करना नहीं। आपने भारत रत्न देकर आप लोगों ने तो सम्मान दिया, भारतीय जनता पार्टी ने सम्मान दिया है, कितना ऐतिहासिक फैसला और कितना बड़ा दिन देखते हैं। देखिए, जो सम्मान जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो फैसला लिया है, आदरणीय अमित शाह जी ने जो फैसला लिया है, उस फैसले के सम्मान हम लोग सभी पार्टी के लोग करते हैं, और बिहार की पूरी जनता करती है, और पूरे देश के तमाम पिछड़े अति पिछड़े और शोषित वंचित वर्ग के लोग करते हैं, और सभी समाज के लोग करते हैं, क्योंकि वो जननायक थे और सभी समाज की चिंता करते थे हमेशा। चाहे किसी भी समाज में गरीब पिछड़े अति पिछड़े लोग हों, तो उनकी चिंता करने वाले लोग थे। एक फार्मूला बनाया कि जो ज्यादा मतलब पीड़ित है, जिस समाज में ज्यादा वंचित हैं, उनके लिए अलग से प्रावधान की जाए, और वो पूरी फार्मूला पूरा देश में आज चर्चित है, और हम लोग उनका विशेष सम्मान करते हैं। और खासकर हमारे जो लोग हैं, इनके प्रति भी आभार व्यक्त करते हैं। कहाँ से आए हैं? अलग अलग जिलों से पहुंचे? जी, अलग अलग जिले से आए हैं। कुछ आए हैं लोग अरवल जिला से आए हैं, पटना जिला से कुछ लोग हैं, कुछ लोग आरा जिला से, कई जिला से यहाँ पर कार्यकर्ता आ रहे हैं। ये जो गाड़ियों का काफिला दिखाई पड़ रहा है, अब बहुत सारी गाड़ियां आगे निकल चुकी है, लगातार गाड़ी आ रही है जा रही है, चूंकि जाम की समस्या है और सरकार ने ट्रैफिक की व्यवस्था का ठीक से प्रबंध नहीं किया है। तो ये जो है लगातार सभी जिलों से गाड़ियां आ रही हैं और कार्यक्रम स्थल पर जा रही हैं, और हम लोग भी कुछ लोगों को आगे भेजने का काम किया, जो हमारे साथ यहाँ पर आए थे यहाँ पे, और लगातार कुछ लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, चलता रहेगा। लगातार कार्यकर्ता आ रहे हैं, आप आगे भेज रहे हैं कार्यक्रम स्थल? जी, ये लगातार कार्यक्रम स्थल पर हम कार्यकर्ताओं को भेज रहे हैं, और ये चलता रहेगा जब तक पूरा का पूरा लोग आने जाते हैं। जी, और भी एक बार तस्वीर दिखा देते हैं। इधर काफिला काफी लंबा है, हम चाहेंगे हमारे साथ आप भी आए, और एक बार हम काफिला दिखा देते हैं, क्योंकि लंबा जहां तक नजर जा रहा होगा एमएलसी क्वार्टर के गेट तक, वहां तक जीवन कुमार के द्वारा जो कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं अलग अलग जिलों से, उनके गाड़ियों का काफिला आप देख पा रहे हैं, और सामने बस भी है। उस बस के जरिए भी काफ़ी संख्या में अलग अलग जिलों से जो कार्यकर्ता हैं वो पहुंचे हैं, गाड़ियों के माध्यम से पहुंचे हैं। पूरा लंबा काफिला हम जी, बहुत लंबा काफिला है। अभी तो 60, 70, 80 गाड़ियां यहाँ पे हैं, बहुत सारी गाड़ियां निकल चुकी है आगे, और लगातार गाड़ियों का काफिला जारी है। करीब 150 से 200 गाड़ियां जो है हमारे काफिले में वहां से सब जगह चली हैं, और हजारों की संख्या में हम लोग जो है बस से हो, विंगर से हो, मैक्सी से हो, स्कॉर्पियो से हो, या छोटी बड़ी जो भी गाड़ियां हैं, हजारों की संख्या में वहां पर हम लोग कार्यक्रम स्थल पर ये सारी गाड़ियां में लोग जो है डिफरेंट जिले से आए हैं, ये जो भी गाड़ी है, और सब जगह से आकर वहाँ कर्पूरी
कर्पूरी ठाकुर का जो स्थल, जो कार्यक्रम स्थल है, उस स्थल पर जा रहे हैं लोग और ये चलता रहेगा। एक दिल में जोश है, सभी के दिल में एक जोश बना हुआ है कि आज का दिन हमारे लिए हिंदुस्तान में पूरा एक यादगार दिन हो गया। आप समझ सकते हैं कि भारत रत्न पूरा यहाँ 4 लोगों को मिला, उन 4 लोगों में कर्पूरी ठाकुर का नाम आया, तो ये इससे बड़ी खुशी की बात क्या हो सकती है? हम लोग के लिए इससे बड़ा सम्मान क्या हो सकता है? लंबे समय से बहुप्रतीक्षित हमारी मांग थी, लेकिन कांग्रेस ने उस मांग को नहीं माना। ये जो ठगबंधन सरकार के लोग हैं, उनके लोग जो वहां दिल्ली में शासन कर रहे थे, उन लोगों ने इस बात को नहीं माना और कर्पूरी जी को सम्मान देने से इनकार कर दिया। लेकिन आज कर्पूरी जी को सम्मान देकर भारतीय जनता पार्टी ने बता दिया कि हमारे दिल में कौन बैठे हुए हैं और हम किनका सम्मान करने वाले लोग हैं। जनता के हित को चाहने वाले, जनता के नायक, जननायक, समाज के पुरोधा, उन सभी लोगों का हम लोग सम्मान करने वाले लोग हैं और ये सम्मान करना और भी पार्टी के लोगों को। आरजेडी तो कह रही है कि सम्मान दिया लेकिन थोड़ी देर हो गई। और वक्त एक ब्रेक का, जल्द लौटते हैं।